Good to see all of you. This is Priyanka and welcome back to my channel Spire Green Tutorials. So आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स की थ्योरम 10.12. If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. थ्योरम कह रही है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है अगर वो 180 डिग्री होता है तो हमें प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारा होता है साइक्लिक. इट मींस कौन से एंगल्स का सम? ऑपोजिट एंगल्स का, यानी ए और सी का. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी. एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री. तो अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा होगा? साइक्लिक होगा. साइक्लिक का मतलब है कि इस क्वाड्रिलेटरल के आपके ये चारों वर्टेक्स ए बी सी एंड डी ये एक सर्किल पर लाई करने चाहिए इस तरीके से, और ये हमें प्रूव करना है. तो टू प्रूव में हम क्या डालेंगे? हमें प्रूव करना है दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये हमें प्रूव करना है. सो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी. हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे चारों पॉइंट्स की हेल्प से. तो 4 पॉइंट्स ले लेते हैं. सपोज मैंने ये 4 पॉइंट्स ले लिए हैं. रैंडम 4 पॉइंट्स आप ले सकते हैं और अब हम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें सिर्फ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. तो मैंने ये ज्वाइन कर दिए हैं और ये हमें मिल गया है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C, ये तीनों ही हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लाइक A, B एंड C. और हमें पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल पास हो सकता है. इस थ्योरम को हम पहले कर चुके हैं. लाइक इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होंगे इन दोनों लाइंस के, उनको जहां पर भी वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसको सेंटर मान करके हम यहां से एक सर्किल ड्रॉ किया करते थे. सो A, B और C को एज ए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मान करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. और जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 2 कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं. एक कंडीशन ये हो सकती है कि पॉइंट D जो है वो सर्किल के अंदर ही रह जाए, सर्किल पर लाई ना करे. और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो सर्किल के बाहर निकल जाए इस तरीके से. इट मीन्स कि 2 कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं. पहली कंडीशन हो सकती है कि D लाइज आउटसाइड द सर्कल, कि पॉइंट D जो है वो सर्किल से बाहर निकल जाए. लाइक ये A, B और ये C था और इस तरीके से जब हमने एक सर्कल बनाया तो जो ये था इस तरीके से सर्किल बना और D जो है वो सर्किल के बाहर रह गया. और सेकंड केस हो सकता है कि D लाइज इनसाइड द सर्कल. और ये किस तरीके से होगा कि ये 3 पॉइंट्स थे हमारे A, B और C, और ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल. तो ये हमारा रह गया सर्किल के अंदर. तो इन दोनों ही केसेस में अगर हम ये प्रूव कर दें दैट पॉइंट D जो है वो सर्किल के ही ऊपर कहीं लाई करेगा, इस वाले केस में भी अगर सर्किल के कहीं ऊपर लाई करेगा, और सेम इस केस के लिए कि ये जो पॉइंट D है ये सर्किल के ही ऊपर कहीं लाई करेगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. क्योंकि A, B और C ये तीनों ही पॉइंट्स तो ऑलरेडी सर्किल पर लाई कर रहे हैं. इट मीन्स कि हमें प्रूव करना है केवल पॉइंट D के लिए. सो इन दोनों ही केसेस को हम अलग अलग सॉल्व करके ये प्रूव करेंगे दैट पॉइंट D जो है वो हमारा सर्किल पर ही लाई करेगा. सो दिस इज अवर केस नंबर 1, जब पॉइंट D जो है वो सर्किल के बाहर लाई करेगा. तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि लाइन AD ने सर्किल को जिस पॉइंट पर काटा है
उसको हमने नाम दे दिया है डी डैश, और अब डी डैश को मैं पॉइंट सी से ज्वाइन कर दूंगा लाइक दिस। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन में डाल करके लाइन एडी द पॉइंट वेयर line AD intersects the circle is D dash, and now join D dash to C. Join D dash to C. अब हम देखेंगे, हमें थ्योरम में दे रखा है कि सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी और एंगल डी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में ही या थ्योरम में ही गिवन है। तो इसको लिख देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज गिवन। एंड सेकेंड थिंग, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी डैश, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम से हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी थ्योरम है, आपको थ्योरम यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। द सम ऑफ पेयर ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। आप इन्हें नाम दे सकते हैं, इसे 1 और इसे 2 हमने नाम दे दिया है। अब 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B एंड 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल डी डैश, यानी कि ये दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए, या बराबर होने चाहिए, क्योंकि एंगल बी दोनों बराबर है, 180 बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं दैट एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी डैश, यानी कि एंगल डी जो है वो एंगल डी डैश के बराबर होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। और ये कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे एक ही पॉइंट है, यानी कि दिस इज पॉसिबल व्हेन D and D dash coincides। और अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, इसका मतलब है कि पॉइंट डी भी आपका सर्किल पर लाई कर जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यही सेम प्रोसेस हम केस नंबर 2 के लिए करेंगे, जब पॉइंट डी जो है वो सर्किल के अंदर लाई करेगा। लेट अस सी केस नंबर 2, जब पॉइंट डी जो है हमारा वो सर्किल के अंदर लाई करेगा, व्हेन D लाइज इनसाइड द सर्कल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी लाइन AD को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस, और C से इसको हम ज्वाइन करा देंगे इस तरीके से। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D डैश। तो ये कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड AD टू D डैश एंड ज्वाइन D डैश टू C। नाउ अगेन हमें थ्योरम में गिवन है दैट एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें गिवन है, तो हम यहां लिख देते हैं एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं 1 एंड द रीजन इज बिकॉज दिस वैल्यू इज गिवन। और अब हम देख रहे हैं कि A, B, C एंड D डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल D डैश जो है वो भी हमारा 180 डिग्री के बराबर है, एंड D डैश एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम बोल देते हैं 2, और यहाँ पर हम अपनी थ्योरम को स्पेसिफाई करेंगे या मेंशन करेंगे। तो रीजन है
the opposite angles, the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, क्योंकि ए बी सी और डी डैश जो है हमारा ए बी सी एंड डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल बी के बराबर है। सेम थिंग जैसा कि हमने पहले किया था, और 180 डिग्री भी यहाँ 180 डिग्री के बराबर है। यानी कि दो बराबर चीजों में हम कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है बराबर, तो इसका मतलब है कि इसमें भी हमने कुछ बराबर चीज ही ऐड करी होगी, तभी बराबर चीज में कुछ चीज ऐड करने का रिजल्ट हो रहा है बराबर। तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि एंगल डी जो है हमारा वो एंगल डी डैश के ही बराबर है। इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल बराबर हैं, और दो एंगल्स ये दोनों हमारे तब बराबर होंगे जब पॉइंट डी और डी डैश जो है वो कोइंसाइड करेंगे। तो ये भी हमें लिखना होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी एंड डी डैश कोइंसाइड्स। और अगर ये कोइंसाइड कर जाएंगे तो हम कह सकते हैं दैट ए बी सी एंड डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो लिख देते हैं दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral. So the theorem is proved, and if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.